अपनी अपनी गाड़ी जाते रहना तुम्हारी गाड़ी। मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है, जिस कॉलेज में मैंने हाई स्कूल करा उसी कॉलेज में क्षेत्र के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे कॉलेज का काम करने का मौका दिया। मैं इसी कॉलेज से हाई स्कूल किया और इसी कॉलेज में मुझे आज इसके विकास में, इसके आगे बढ़ाने के लिए मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे गुरुजन जिन्होंने मुझे पढ़ाया उन्होंने भी कॉलेज में मेरे साथ मिलकर विकास के लिए बहुत सहयोग करा, और जितने भी अब अध्यापक गण कॉलेज में हैं वो हमारी मैनेजमेंट से, प्रबंध कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कॉलेज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मेरे कॉलेज का रिजल्ट 90 से 95, 85% हाई स्कूल, 80% तक कॉलेज का रहा। हमारा कॉलेज जिले में नंबर 1 पर ए श्रेणी में रहा। मुझे बहुत खुशी की बात है कि मेरे अध्यापक सभी एक साथ मिलकर कॉलेज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के खेल के कार्य, सभी कार्यक्रम को बड़ी अच्छी प्रकार से वो बच्चों को करा रहे हैं। हमारे कॉलेज के बच्चे ज़िले में भी फर्स्ट आए हैं। 2 लड़की हमारे ज़िले में खेलने गई, 1 लड़की हमारी प्रदेश में भी हमारी विज्ञान की प्रतियोगिता में फर्स्ट आने के लिए उसको प्रदेश से आमंत्रित करने के लिए मौका मिला। लेकिन गार्जियनों की कमजोरी की वजह से, गार्जियनों की, उनके अभिभावक की जो है कम संसाधनों की वजह से, उनकी अज्ञानता की वजह से उन्होंने वो मौका छोड़ दिया। लेकिन कॉलेज का आज हमारा प्रदेश में भी पहले नंबर पर होता। मुझे अपने अध्यापकों से उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर हमारा कॉलेज ज़िले में, प्रदेश में पहले नंबर पर ज़रूर आएगा। मैं सभी अध्यापकों का तहे दिल से शुभकामना देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। इसी तरीके से वो हमारे कॉलेज में सहयोग करते रहें, कॉलेज को आगे बढ़ाते रहें। मैनेजमेंट की तरफ से उनको सब सुविधाएं जो भी उपलब्ध कराने का हमें उनको आवश्यकता पड़ेगी, हम समय समय पर उनको पूर्ण से। मैं सहस्त्रपाल तोमर, प्रधानाचार्य किसान मजदूर इंटर कॉलेज अतराड़ा मेरठ। जब से विद्यालय खुले हैं, हमारे विद्यालय में सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोविड का पालन करते हुए विद्यालय में शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। विद्यालय की व्यवस्था के लिए मैं विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापकों और नॉन टीचिंग स्टाफ को धन्यवाद देता हूं कि वो अपने अथक प्रयास से विद्यालय का संचालन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और उन्हीं के सहयोग से विद्यालय निरंतर प्रगति में बढ़ रहा है। साथ के साथ विद्यालय की प्रबंध समिति धन्यवाद के पात्र हैं कि वो बच्चों की सुविधा एवं समस्त स्टाफ की हर सुविधा का ध्यान रखते हुए विद्यालय को निरंतर आगे बढ़ने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं विजेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाज शास्त्र, किसान मजदूर इंटर कॉलेज अतराड़ा मेरठ में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 अगस्त से माध्यमिक विद्यालय खोल दिए हैं और 9 से 12 तक की क्लास चलाने का आदेश दिए गए हैं। तो हमारे विद्यालय में कोविड के नियमों का पालन करते हुए, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, की व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी विद्यालय में आकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उससे पहले हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास संचालित की जा रही थी। उसके बाद में 23 अगस्त से 6 से 8 तक के विद्यालय खोले गए।
अर्थात अब पूर्ण रूप से हमारे यहाँ पर कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे आ रहे हैं और यूपी सरकार के नियमों के अनुसार हम उसी के अंतर्गत कोविड नियमों का पालन करते हुए बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हमारा सभी पूरा स्टाफ पूरे मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहा है ताकि जो बीच का गैप रहा है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे करके पूरा किया जा सके। हम इसी मनोदशा के साथ विद्यालय में आते हैं और बच्चों को पूरी शिक्षा देते हैं। बच्चे भी हमारे यहाँ पर पूरी लगन के साथ पढ़ते हैं, अनुशासन में रहते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी सरकार के नियम अनुसार जो पठन पाठन की क्रिया है उसे हम संचालित करते रहेंगे। धन्यवाद। कि इस पावन प्रांगण से मुझे संबोधित करने का मौका मिल रहा है। मुझे बड़ा हर्ष है कि 2011 में मैं इस विद्यालय से विज्ञान अध्यापक के रूप में जुड़ा और तब से आज तक मैं लगातार विद्यालय को बढ़ते हुए फलते फूलते हुए देख रहा हूँ। मुझे बड़ा खुशी होती है इस बात की कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस विद्यालय से जुड़ा हूँ, किस्मत वाला हूँ और इसका मुझे गर्व भी है और गौरव भी है। इस विद्यालय में लगातार हमारा साथियों का और मैं सबसे ज़्यादा कहूँ तो हमारे सक्रिय रूप में जो हमारे साथ भूमिका जिनकी रही है वो श्री जयपाल सिंह त्यागी जी हैं, जो विद्यालय को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और नित नए बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए उनका प्रयास लगातार जारी है। विद्यालय में बहुत अनुशासित माहौल, पढ़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था, अध्यापकों का कठिन परिश्रम और हम सब जुझारू होकर बिल्कुल विद्यालय को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से एक दिन हमारा विद्यालय इस पूरे जिले का किसान मजदूर इंटर कॉलेज में आज हम उपस्थित हैं और इस वक्त बच्चों का इंटरवल चल रहा है और अब हम कुछ बच्चे यहाँ पर हमने देखे हैं खड़े हुए हैं, गर्ल्स हैं, तो इनसे आज हम कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले तो आप तीनों लोग अपना अपना नाम बताओ। My name is Tina Sharma. आपका? My name is Azra Naz. आपका? My name is Saeed. सविता सैनी। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि कितने समय बाद आप स्कूल आई हो? लगभग 2 साल बाद। 2 साल बाद, ठीक है। किस कारण बाद स्कूल बंद हुआ था? कोविड-19, ठीक है। तो आपसे कुछ सवाल करूं? तो सबसे पहले मुझे बताओ कि आपके जो अभी इस वक्त आपके स्कूल में पढ़ाई चल रही है, जो गुरुजन है आपके बोर्ड पर आपको पढ़ा रहे हैं और आपने जो घर पर रह के पढ़ाई की है उसमें क्या अंतर है? सर घर पर तो समझ नहीं आता था, ज़्यादातर बहुत कम समझ आता था, टीचरों की बातें समझ नहीं आती थी, वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब हम क्लास में आते हैं तो हमें अच्छे से समझ आता है और हमारे गुरुजी हैं वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। ठीक है भाई। तो तीनों जी हमें बताइए, इस वक्त वैसे 2 साल हो चुके हैं स्कूल के बंद होने में, उससे पहले भी आपके सोशल एक्टिविटीज़ आपकी स्कूल में होती है, कंटिन्यू गेमिंग खेले जाते हैं, बच्चों को खिलाए जाते हैं। तो आपके जो विद्यालय है किसान मजदूर इंटर कॉलेज, इस जो टीचर है जो ये सोशल एक्टिविटीज, बहुत सारे हमने स्कूल देखे जिनके अंदर सोशल एक्टिविटीज़ नहीं कराते हैं। कोई स्कूल होता है जिनकी एक लगन होती है टीचर की कि वो अपने स्टूडेंटों को एक नई तकनीक, नई नई चीज़ें सिखाते हैं। तो हमें बताइए कि ऐसे वो कौन से टीचर है आपके स्कूल के अंदर और वो क्या यहाँ पर नई आपको क्या तकनीक या क्या नई गेम खिलाते हैं, उनके बारे में आपको
हमारे स्कूल के जयपाल त्यागी सर हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हैं। वैसे तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर और सभी टीचर हमारे सोशल एक्टिविटी और हमारी तरक्की के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं। और हमारे स्कूल में आजकल मतलब सर ने एक नई चीज़ चालू करी है कि जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम अपना कोई भी टॉपिक जो हमारे समझ में ना आए उसे सही से पढ़ सकते हैं। और खेल कूद के लिए सर ने बहुत सारी चीज़ बताई हैं कि जो बच्चा कोई कबड्डी में इंटरेस्ट लेता है, कोई ऊंची कूद, दौड़ वगैरह इन सब में जो इंटरेस्ट लेता हो वो अपना नाम लिखवा ले और इन स्पोर्ट्स में भी मतलब अच्छा प्रदर्शन दे, क्योंकि खेलने के साथ पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है। मस्तिष्क के साथ साथ शारीरिक विकास भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा टीना जी आपसे बात करकर। बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया है, आपने बताया है। अपने टीचर का नाम भी जयपाल त्यागी जी है। इस स्कूल के अंदर जो बच्चों को सोशल एक्टिविटीज़ और नई नई गेमिंग बच्चों को खिलाते हैं, प्रोजेक्ट के माध्यम से जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं या गवर्नमेंट के जो प्लान हैं वो भी बच्चों को यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, तो जवाब देने के लिए तैयार हो? ठीक है, तो मुझे बताइए सबसे पहले कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? दामोदर दास नरेंद्र मोदी। तो आप बताइए हमें हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का क्या नाम है? श्री आदित्यनाथ योगी। ठीक है, टीना जी बताइए हमें कि हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपसे एक लास्ट सवाल और पूछूंगा। अगर गवर्नमेंट जिस तरह से 2 साल तक आपके स्कूल बंद रहे हैं, वो सरकार अगर दोबारा स्कूल बंद करे तो क्या आप क्या कहना चाहोगे उसके लिए? सरकार को जो कोरोना चल रहा, कोविड अभी गया नहीं है, तो उसके लिए क्या आपकी राय है, क्या कहना चाहोगे? सर, कोविड-19 की वजह से अगर सरकार स्कूल बंद करना चाहती है तो ज़रूर बंद करे, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें काफ़ी बीमारियाँ हो रही हैं, इससे हमें सपोर्ट मिलेगी अगर वो स्कूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं, और भी बच्चे यहाँ पर हमें मिलेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। इस तरीके से इस वक्त मैं किसान मजदूर इंटर कॉलेज अतराड़ा के अंदर उपस्थित हूँ, और लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूल ओपन कर चुके हैं, और हमने सभी बच्चों से लॉकडाउन और जो स्कूल बंद रहे हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है। और मेरे तरफ चारों तरफ इस वक्त बच्चे हैं, और मेरे साथ यहाँ के अध्यापक जो सोशल एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट की योजनाएं और अन्य प्रकार के जो गेम है यहाँ पर बच्चों को खिलवाते हैं, और नए नए प्रोजेक्ट यहाँ पर बच्चों को सिखवाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपाल त्यागी जी। तो जयपाल त्यागी जी, हमें थोड़ा सा जो गवर्नमेंट ने स्कूल ओपन किए हैं, रीओपन कर दिए हैं, तो इस वक्त आप जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बच्चों को आप सिखा रहे हैं? जो यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी की हैं उसके अनुसार हम दिशा निर्देश देकर के उसका पालन करा रहे हैं। कहा है कि आज ये चैनल हमारे विद्यालय में है, तो ये देखने के लिए मेरे आसपास खड़े हैं, बड़ा प्यार करते हैं मुझे, बहुत प्यारे बच्चे हैं, और ये हर स्थिति का सामना करते हुए शिक्षण व्यवस्था पूरा सहयोग देकर कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी बढ़ चढ़ कर मुझे बहुत गुरुजी ने हमें बताया कि किस तरह से गाइडलाइन लागू की गई है, और यहाँ पर हमने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है, और बच्चों का जब स्कूल ओपन होते हैं
जब स्कूल में एंट्री करते हैं तो उनका टेम्परेचर और सैनिटाइज़र भी यूज़ हमारे जयपाल त्यागी जी करा रहे हैं, जो अध्यापक हैं यहाँ पर। तो इस वक्त बच्चों की स्टेम पढ़ाई चल चुकी है और हमने देखा है कि और स्कूलों के बेहतर आपकी सारी क्लासें फुल है। तो इसमें आगे बच्चों के लिए क्या प्लान आप कर रहे हो? जैसे 2 साल बच्चे घर रहे हैं, क्योंकि एक स्कूल की पढ़ाई में और घर की पढ़ाई में अंतर है। बहुत सारे बच्चे बैक पीछे पहुँच चुके हैं, तो उनके लिए क्या प्लान बनाया जा रहा है आपकी तरफ से? विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था को लेकर हम सब जागरूक हैं। हमने जुलाई में ऑनलाइन क्लासेस चलाई थी, बच्चों ने लाभ दिया। फिर 16 अगस्त से भौतिक रूप से विद्यालय खोले गए। 23 तारीख से 6 से 8 तक के भी विद्यालय खोल दिए गए। उसमें सब बच्चे उपस्थित हैं। हमारे यहाँ लगभग 250 बच्चों की उपस्थिति है, जबकि बच्चे कम हैं, लेकिन वो जो आ रहे हैं वो पूरे ड्रेस में हैं, पूरे अनुशासन में हैं, बड़े उत्साह के साथ हैं। बच्चे बहुत लगन से पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद ये विद्यालय हमारा क्षेत्र में सबसे नंबर 1 है। हमारे यहाँ के बच्चे वास्तव में सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। यहाँ का प्रत्येक बच्चा वो पढ़ाई में लगन रखता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में लगन रखता है। मैं तो यहाँ तक भी मैंने कोशिश की है, कोशिश क्या की है बल्कि चालू कर दिया है, बच्चों को बता दिया। प्रोजेक्टर के माध्यम से बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो एक्सप्लेन ठीक से नहीं हो पाती हैं समय के अभाव के कारण, या वो बच्चे देखकर बहुत सीखते हैं। तो उसके लिए हमने प्रोजेक्टर की व्यवस्था की है और बच्चों को 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को हम उनकी समस्याओं का समाधान प्रोजेक्टर के माध्यम से भी कराएंगे। इससे बच्चों को एक्स्ट्रा ज्ञान मिलेगा, जो मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र के स्कूल, ज़िले के स्कूल में कहीं नहीं है। और बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हर हमारी व्यवस्था में सहयोग करते हैं। यहाँ का बच्चा बहुत ही अनुशासित है। मैं बच्चों से बहुत प्रभावित हूँ और बच्चे मेरी हर एक आवाज़ पे अपने आप को बदल लेते हैं और हमारे साथ पढ़ने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। अध्यापक सर ने हमें बताया है कि इस प्रकार यहाँ पर कोविड-19 को गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि सभी स्कूल में 2 साल बाद स्कूल खुल चुके हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर गुरुजी हमारे करा रहे हैं, अन्य टीचर भी यहाँ पर करा रहे हैं। इसी तरीके से आज हमने आपको दिखाया है कि किस प्रकार 2 साल बाद जो स्कूल खुला है क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे साथ आप जुड़े और आप बच्चों के लिए जिस तरह से लगन के साथ आप कार्य कर रहे हैं। किसान मजदूर इंटर कॉलेज की जो मैंने व्यवस्था देखी है, किस तरह से आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन भी आप कर रहे हैं और बच्चों को नई नई एक्टिविटीज आप सिखा रहे हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए टीचर होने चाहिए और जिस प्रकार आप सिखा रहे हैं लगता है कि बच्चे वाकई में ही आपके एक्टिव है और सभी प्रोग्राम के अंदर है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत